सज्जनों, राधे राधे। सभी आध्यात्मिक व्यक्ति, आस्था पर जुड़ने वाले भक्तगण, श्रोतागण, सहयोगीगण, अन्य जो वीडियो के माध्यम से देखते हैं, उन सबको हमारी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री सीताराम पहुँचे। और सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि आज की कहानी है नल नील द्वारा पुल का बांधा जाना, यानी कि पुल बांधना, और श्री रामेश्वर स्थापना। भगवान शिव जी का स्थापना भगवान श्री राम जी करेंगे, वही कहानी है। तो आइए मानस रूपी ज्ञान गंगा में गोता लगाते हुए नई नई कहानी के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं, और आनंद से सुनिएगा। कुंभ का पर्व भी चल रहा है, तो बड़ी सौभाग्य की बात है। और वैसे भी रामायण ग्रंथ ऐसी ग्रंथ है कि जीवन जीने की शैली रामायण में ही लिखी हुई है, कि जीना और जिलाना, ये दोनों शैली रामायण में है, यानी कि नियम रामायण में लिखे हुए हैं। आइए सब लोग भगवान श्री राम जी की लीला सुनते हुए मानस की तरफ चलते हैं। और कथा प्रारंभ से पहले भगवान गणेश जी की थोड़ा स्तुति कर लेना चाहिए। तो आइए सब लोग स्तुति करते हुए। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णुं महेश्वरं सरस्वती प्रणम यादव सर्वकामार्थ सिद्धये। तो बोलिए विघ्न विनाशक भगवान की जय। आइए मानस की तरफ चलते हैं कि सिंधु बचन सुनि राम सचिव बोले प्रभु असि कहेऊ अब विलंब के ही काम करहु सेतु उतरे कटकू। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा कि अब विलंब किस लिए हो रहा है, सेतु पुल तैयार करो जिसमें सेना उतरे। कि सुनहु भानुकुलों के तु जामवंत करि जोरी कहूं नाथ नाम तव से तु नर चढ़ी भव सागर तरही। सज्जनों, जामवंत ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्यकुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर और जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाता है। क्या कहते हैं कि यह लघु जलधि तरत कपि, यह लघु जलधि करत, राधे राधे, यह लघु जलधि तरत कति बारा अस सुनि पुनि कहा पवन कुमार। प्रभु प्रताप बड़वा नल भारी
सोखेउ प्रथम पयोनिधि बारी। सज्जनों, फिर यह तो छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लग सकती। ऐसा कहकर फिर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, प्रभु, प्रभु का प्रताप भारी है, बड़वा नल यानी समुद्र की आग के समान है। इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था कि ताबर पुनारी रुदन जलधारा भरेउ बहोरी गयो भयउ तेहि खारा। कि ताबर पुनारी रुदन जलधारा भरेउ बहोरी भयउ तेहि खारा। कि सुन अति उकुति पवन सुत केरी हरे से कापी रघुपति तन हेरी। परंतु शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर खारा हो गया है। हनुमान जी यह अत्युक्त अलंकार पूर्ण युक्ति सुनकर वानर रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए हैं। कि जामवंत बोले दो भाई नल नीलहि सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमिर मन माही करहु से तू प्रयास कछु नाही। सज्जनों, जामवंत ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा सुनाई और कहा कि मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। कि बोल लिए कपि निकर बहोरी सकल सुनहु बिनती कछु मोरी। कि राम चरण पंकज उर्धरहु कौतुक एको भालु कपि करहु। सज्जनों, प्यारे मानस प्रेमी, फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा कि आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिएगा। कि धावहु धावहु मरकट विकट बरूथा आनहु बिटप गिरिन कै जूथा। सुन कपि भालू चले करिहूहा जय रघुवीर प्रताप समूहा। सज्जनों, विकट वानरों के समूह दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूह को उखाड़ लाइए। यह सुनकर वानर और भालू हूँ हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पुंज यानी श्री राम जी की जय जय पुकार करते हुए चले। कि अति उतंग गिरपाद पो लीलहि लेहि उठाए आनि देहि नल नीलहि रचहित सेतु बनाए। सज्जनों, बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत,
वृक्षों को खेल की तरह ही उठा लेते और लाकर नल नील को देते हैं, वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर पुल का निर्माण कर देते हैं कि शैल विशाल आने कपि देहि कंदुकैव नल नील तिलेहि कि देखि सेतु अति सुंदर रचना बिहसी कृपा निधि बोले बचना। सजनों, बानर बड़े बड़े पहाड़ लाकर देते हैं नल नील को, उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर भगवान श्री राम जी हंसकर वचन बोले। क्या बोले कि पारामो रम्य वो तमो यह धरनी महिमा अमित न जाई बरनी करिहऊँ इहा शंभु स्थापना मोरे हृदय परम कल्पना कि करिहऊँ इहा शंभु थापना मोरे हृदय परम कल्पना। सज्जनों, भूमि परम रमणीय सुंदर है, उत्तम भी है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती और मैं शिव जी की स्थापना करूंगा। मेरे हृदय में ये महान संकल्प है कि सोनु कपीस बहु दूत पठाए मुनिवर सकल बोली लय आए कि लिंग थापि विधवती कर पूजा शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। सज्जनों, भगवान श्री राम जी कहते हैं और भगवान श्री राम जी के वचन सुनकर वानरराज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधिपूर्वक उनका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है कि शिवद्रोही मम भगत कहावा सो नर सपुन हूँ मोहि न पावा शंकर विमुख भगति चाह मोरी सो नार की मूढ़ माति थोरी। सज्जनों, भगवान क्या कहते हैं कि जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता है। शंकर जी से विमुख होकर जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है कि शंकर प्रिय मम द्रोही कि शंकर प्रिय मम द्रोही शिवद्रोही मम दास ते नर करहि कल्प भरी घोर नरक महुबास। सज्जनों, भगवान श्री राम जी क्या कहते हैं कि जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। मतलब कहने का यही उद्देश्य है कि जो भगवान श्री राम जी को नहीं भजता वो मेरा द्रोही होता है। भगवान का पेड़ इधर ही है क्या?